Okay, our next slide is personality. Uh, First, we're going to discuss actually what is personality. Like we can say that it's like a person who has charm, a positive attitude towards life, or we can say a smiling face. How he become happy when he becomes sad, how he friendly. Uh, for that thing, we can say कि it's happiest and friendliest. सो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमको पर्सनैलिटी के मुतालिक बता रहे होते हैं कि इट्स लाइक डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन होल साइकोलॉजिकल सिस्टम. अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की प्रॉपर अगर बात करें पर्सनैलिटी की, तो वी कैन से कि द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. So हम इसमें ये बात कह सकते हैं कि some people are quiet and passive while other are loud and aggressive. तो ये तमाम मतलब हमारे पास इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं कि पर्सनैलिटी किस तरह से जो है एक मैटर कर रही होती है, कि किस तरह से वो इफेक्ट कर रही होती है किसी भी शख्स के पे, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वो उसकी पर्सनैलिटी जो है पेश हो रही होती है और वो उसके तहत जो है रिएक्ट कर रहा होता है. We have some personality determinants, and obviously we have the personality threats. First, we discuss the determinants. पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर जो पहले देख सकते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर देख सकते हैं कि वाज द पर्सनैलिटी प्री डिटरमिन्ड एट बर्थ, और वाज इट द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद हिज और हर सराउंडिंग्स. कि या तो वो एक बाय बर्थ ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आया, या उसके जो सराउंडिंग्स में जो उसके लोग थे, लाइक उसके कलीग्स हो गए, उसके क्लासमेट्स हो गए, उसकी फैमिली हो गई, उनसे उसने एक पर्सनैलिटी को अडॉप्ट किया. वी हैव द टू थिंग्स. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी अपेयर टू बी अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, both things are involved. It's like the heredity or the environmental factor. Heredity like के वो किस तरह से उसने adopt एक by birth वो लेकर आया कि उसकी personality के अंदर ये एक बात मौजूद थी, उसकी एक आदत थी. And on the other hand, we can talk about he or she can adopt from the environment, from his surroundings. Now, the first is the heredity. It refers to those factors that are determined at conception. Like we can say कि एक physical structure की बात कर सकते हैं, facial हम expressions या attractiveness की बात कर सकते हैं, gender की बात कर सकते हैं, temperament है, उसका energy level है, reflexes हैं, और ऐसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कि उसकी पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं. अच्छा, the heredity approach argues that the ultimate explanation of an individual personality is the molecular structure of the uh, genes located at the chromosomes. मतलब इट्स लाइक एक ये तो बड़ी एक साइंटिफिक सी एक जैसे कह सकते हैं कि बात हो गई कि एक हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी हर हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है. Like if you talk about our class, we have 64 65 students, so every person have their different personality. Like myself, I have a different personality. If I talk about you, you are different. आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, आप किस तरह से जो है हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो बेसिकली दीज आर ऑल आर द विल कम इन द पर्सनालिटी डिटरमिनेंट्स. अच्छा, there is an study which says that कि एक यंग चिल्ड्रंस के ऊपर जो है, चिल्ड्रंस ऑब्वियसली यंग ही होते हैं, बट यंग मींस के अर्ली जो एक एज में जिनके ऊपर रिसर्च की गई, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट द स्टडीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, lend strong support to the power of heredity. Evidence demonstrate that the traits such as shyness, fear, and aggression can be traced to inherited genetic characteristics. इट्स अमेजिंग. हम ये कह सकते हैं कि एक जो एक शाइनेस की बात करें, हम फियर यानी डर
डर की अगर हम बात करते हैं, हम एग्रेशन की बात करते हैं, जो बच्चों में नॉर्मली एग्रेशन मौजूद होता है, तो वी कैन से दैट कि इट्स एन इनहेरिटेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं, दैट समथिंग द अदर डिस्कशन, बट हम यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि ये इनहेरिटेंट है और इट कैन बी अडॉप्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर। अच्छा जी, heredity plays an important part in the determining an individual personality. The first look at the genetic underpinnings of human behavior and temperament among young children. The second addresses the study of twins who were separated at birth. The third examines the consistency in job satisfaction over time and across situations. That's very important, that's a very amazing thing. If we have the twin children's, but one was separated at the birth, so it's like there is a huge difference between these two babies, these two twins, because they don't live together. They act individually, they live individually, they took their education individually, so there is a difference between these two twins. Otherwise, normally we can say that we can see the twins babies have similar characteristics, not in every situation, but mostly they have the similar personality or the similar characteristics. Researchers have studied more than 100 set of identical twins who were separated at birth and raised separately. हम अपने उसी पॉइंट को अभी आगे बढ़ाते हैं कि if heredity played little or no part in determining personality, you would expect to find few similarities between the separated twins, but the researchers found a lot in common. For almost every behavioral trait, a significant part of variation between the twins turn out to be associated with genetic factor. ठीक है, कि किस तरह से एक जो है एक रोल ये प्ले कर रहा है, किस तरह से जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि पर्सनैलिटी किस तरह से एक बड़ी क्विकली इंसान की चेंज हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर जब हम बात करते हैं मजीद इनहेरिडिटी के बाद, हम एनवायरनमेंट की बात करें, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि culture establish the norms, attitude and values that are passed along from one generation to the next and create consistencies over time. ठीक है, कल्चर भी एक बड़ा मतलब कर रहा होता है, लाइक कि हमारे जी बाप दादा ऐसा करते थे इसलिए हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। लाइक कि अब जो आने वाली आगे वाली नस्ल होगी वो हमें देखेगी तो उसके बाद वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। लाइक अगर हम बात करते हैं कई सदियों पहले की, लाइक जिस जमाने में पैगंबर वगैरह आया करते थे, कि लाइक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से जो उनके फादर थे वो एक फेमस डिजाइनर थे जो कि मतलब ये बुत वगैरह बनाया करते थे। तो अब ये उनकी एक क्या एक नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था, बट अल्लाह ने उनकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ पर्सनैलिटी ऐसी रखी कि ही थॉट कि ये तमाम चीजें गलत हैं, एंड आफ्टर दैट ही वो उस चीज को उन्होंने चेंज किया और तमाम मतलब एक बेसिकली एक उन्होंने एक इसको तोड़ा, खत्म करा। तो मतलब हम यही बात कर रहे होते हैं कि लाइक के आवर एल्डर्स, इफ आवर एल्डर्स डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम भी उनको फॉलो करें, बिकॉज अल्लाह ने सबको एक अपना एक दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। दैट्स व्हाई वी आर अशरफुल मखलूकात। तो एक ये चीज होती है कि ये पर्सनालिटी में एक बड़ा मतलब एक रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट फेवरिंग आइदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी फोर्सेस फ्रॉम द कंक्लूजन दैट बोथ पोटेंशियल विल बी डिटर्मिनेंट बाय हाउ वेल वी एडजस्ट टू द डिमांड्स। कि लाइक कि मैं किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में रिएक्ट कर रहा हूँ, लाइक मेरी जैसी पर्सनैलिटी होगी मैं उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जाके रिएक्ट भी कर रहा हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास होता है पर्सनैलिटी थ्रेट्स की अगर हम बात करते हैं
कि लाइक कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय सिलेक्शन की भी बात आ सकती है, हम मैचिंग पीपल टू जॉब की बात कर सकते हैं, गाइडिंग करियर डेवलपमेंट डिसीजंस की हमारी बात हो रही होती है कि किस तरह से जो है लाइक हम ये कह सकते हैं कि when they are exhibited in a large number of situation are called personality traits. Employees की अगर हम बात करते हैं कि if a certain personality type perform better or specific job, management could use personality test to screen job candidate and improve employee job performance. कि हम इस तरह से इसकी job performances को भी improve करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अच्छा, उसके बाद जो है एक हमारे पास एक मॉडल या इंडिकेटर हम कह सकते हैं कि मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI हमारे पास मौजूद है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि इट्स 100 क्वेश्चन पर्सनैलिटी टेस्ट दैट आस्क पीपल हाउ दे यूजुअली फील और एक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशंस. इसके थ्रू हम इस चीज को जज कर रहे होते हैं, हम एनालाइज कर रहे होते हैं. The first is the extroverted versus introverted. Extroverted and introverted, like के extrovert के like के बहुत ज्यादा बातूनी या बोलने वाले जो लोग होते हैं, और introvert जो कि कम गो होते हैं, जो कम बोलते हैं. तो हम अगर बात करें कि extroverted individuals are outgoing, sociable and assertive. On the other hand, introverts are quiet and shy. Extroverts की जब हम बात करते हैं कि they are sociable, they are very sociable, they have so many friends, there is a lot of people around that person. और जबकि हम introverts की बात करते हैं, they are like shy, a bit shy and the quiet persons. And इस तरह के जो लोग होते हैं, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, they mostly they are not risk takers. वो मतलब एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं. दोस्तों ये एक बड़ा डिफरेंस एक होता है इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट. लाइक ये हमारा जो एक 100 क्वेश्चंस पर्सनालिटी टेस्ट जो है, ये उसके अंदर ये तमाम चीजें आ रही होती हैं. नाउ सेकंड इज सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव. अच्छा, सेंसिंग टाइप्स आर प्रैक्टिकल एंड prefer routine and order, they focus on details. ठीक है, सेंसिंग टाइप्स की अगर हम बात करते हैं कि एक बड़ा रूटीन कि जो मतलब ऑर्डर दे दी गए, दे जस्ट फॉलो दीज ऑर्डर्स एंड नॉट गो हियर और देयर, लाइक एंड दे फोकस ऑन डिटेल्स. इंट्यूटिव्स की अगर बात करें, रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर. ठीक है, मतलब हमारे सामने एक पिक्चर मौजूद है, हम so many people give their views. ठीक है, अब कुछ उसको जो देख रहे हैं वो सब just they look in the front side of the picture, but how deeply you go into that picture and express what that picture says, इसकी अगर हम बात करें, so these are the intuitives. ठीक है, ये हमारे इंट्यूटिव्स होते हैं. अच्छा, आफ्टर दैट फिर अगर हम बात करते हैं थिंकिंग वर्सेस फीलिंग्स की, तो थिंकिंग टाइप्स यूज रीजंस एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम्स. ऑब्वियस सी बात है कि जब हम थिंकिंग, सोचने की हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब हम रीजंस और लॉजिक्स की बात करेंगे कि ऐसा हुआ, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ. और फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जी जब फीलिंग्स की बात आती है तो देयर इज नो रीजंस एंड द लॉजिक्स. देयर इज नो रीजंस एंड द लॉजिक्स. Feeling types rely on their personal values and the emotions. Human more focuses on the emotions when they feel something. And जबकि ये एक मतलब बड़ी अजीब सी बात है. अदरवाइज मतलब एक जब हम किसी भी जगह पे हमको डिसीजन लेना होता है, वी थिंक again and again and again, we think over it, and after that we'll take a decision. But when there is an involvement of feelings, तो मोस्टली इस तरह से होता है कि हम जो है वहां पे जो है एक जिसे कह सकते हैं कि मिस्टेक करने लगते हैं. अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है, दैट इज जजिंग वर्सेस परसीविंग. Judging types want control and prefer there would to be ordered. There would to be ordered and structured. Other जबकि perceiving types की बात करें कि it's flexible and spontaneous.
अच्छा, ये तमाम जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं कंबाइंड इनटू 16 पर्सनालिटी टाइप्स. इलस्ट्रेट, लेट्स टेक सेवरल एग्जांपल्स. अच्छा, मैं अगर एक छोटा सा अगर मैं देखूं कि जजिंग एंड परसीविंग की तरफ मैं दोबारा हूं, तो हम बात कर रहे होते हैं इसमें जजिंग की और इंटरप्रेट की. मतलब जजिंग की मैं बात करूं जजमेंटल, और अगर मैं परसीविंग की बात करूं इंटरप्रेट की, हम उसके अंदर इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर. अच्छा, a personality test that taps 4 characteristics and classifies people into the of 16 types. ये 16 किस्म की मुख्तलिफ टाइप्स में जो है डिवाइड कर रहा होता है. अच्छा, the best we can say is that it can be a valuable tool for increasing self-awareness and for providing career guidance. But because MBTI stand for, जैसे हमने भी बात करी थी कि the Myers-Briggs type indicator. ठीक है, ये MBTI से MBTI, sorry. Results tend to unrelated to job performance. It probably should not be used as a selection test for choosing among job candidates. ठीक है, ये हमारी मतलब पर्सनैलिटी का कुछ, जिसे हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव बिग 5 मॉडल, जो कि एक और मजीद जो है एक हमारा जैसे कह सकते हैं कि एक इसको मजीद डिटेल में एक डेप्थ में लेके जा रहा है पर्सनैलिटी को. तो हम ये इसको ये कह सकते हैं कि लाइक के इट्स lack for strong supporting evidence, but that can be set for the 5 factor model of personality. ठीक है, 5 factor of personality, ये इसको कह सकते हैं हम, more typically called the big 5. अच्छा, ये जो एक टेस्ट था, इट्स दैट टेस्ट परफॉर्म्ड बाय जॉन बर्डन, डिस्क्राइब द ओपनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी और टू मैनेज पीपल. अच्छा, ये जो 5 फैक्टर्स की हम अगर बात करते हैं, फर्स्ट वी हैव द एक्स्ट्रोवर्जन. एक्स्ट्रोवर्जन की अगर हम बात करें कि बेसिकली एक्स्ट्रोवर्जन क्या है, हम कह सकते हैं कि द फैमिली डायमेंशन डिस्क्राइबिंग समवन हु इज सोशलेबल, ग्रेगोरियस एंड असर्टिव. कि एक मैं डायमेंशंस की इसके अंदर बात मैं करता हूं कि जिसके अंदर मैं ये कह रहा होता हूं कि लाइक कि डायमेंशन कैप्चर वन कंफर्ट लेवल with the relationships. Extrovert tend to be gregarious की अगर हम बात करें तो it's like कि outgoing और socially है बहुत ज्यादा, मतलब एक social. हम extra से अगर बात करें ना extroversion की, जैसे अभी हमने extroverts की अगर हमने जैसे बात करी थी, हम वहां पे ये कह सकते हैं. assertive की बात करें तो confident. ठीक है, हम कॉन्फिडेंट के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे होते हैं और सोशल लेवल्स की बात कर रहे होते हैं. अच्छा, इसके अंदर अगर हम मजीद देखते हैं कि इंट्रोवर्ट्स टेंड टू बी रिजर्व, टिमिड एंड क्वाइट. कि एक्सट्रोवर्ट्स का तो सोशल एबिलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है. ही इज क्वाइट शाय, और वी कैन से कि एक रिजर्व एंड द क्वाइट सॉर्ट ऑफ नेचर. तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन के अंदर जो बात कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक एक्सट्रोवर्ट्स की बात कर रहे होते हैं कि जैसे हमने इसमें ग्रेगोरियस, असर्टिव एंड सोशलेबल की हमने जैसे बात की इसके अंदर. अच्छा, आफ्टर दैट हम इसके अंदर अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं, दैट इज एग्रीएबलनेस. Agreeableness is like a personality dimension that describes someone who is good natured, cooperative and trusting. Agreeableness, ठीक है, कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के जिसमें हम देख रहे हो कि गुड, एक नाइस नेचर का बंदा. मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये इस शख्स की यार नेचर बहुत अच्छी है, मेरा दोस्त है, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, मतलब ही नेवर सेज नो. इसकी नेचर बहुत अच्छी है, अगर इसके बस में होगा तो ये उस काम को जरूर परफॉर्म करेगा, बिल्कुल मेरे जरूर काम आएगा अगर इसके बस में होगा तो ये एक अच्छे नेचर का शख्स है. बहुत कोऑपरेटिव है और ट्रस्ट वर्दी है, यानी मैं इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूं. तो सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नीड दैट टाइप ऑफ पर्सन. उनको इस किस्म के लोग चाहिए कि जो कि अच्छे नेचर के हों, ताकि वो दूसरों के को वर्कर्स के साथ जो है एक जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब उनके साथ रहें. और एक क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 7 8 9 10 घंटे साथ गुजारने हैं, तो मतलब एक दूसरे को बेयर भी करना है, एक कोऑपरेटिव हो, एक दूसरे के काम आए, ट्रस्ट वर्दी हो, यानी लाइक ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को इधर उधर ना करें, मतलब उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करें.
अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाईली एग्रीएबल पीपल आर कोऑपरेटिव, वार्म एंड ट्रस्टिंग. पीपल हु स्कोर लो ऑन एग्रीएबलनेस आर कोल्ड, डिसएग्रीएबल एंड कोल्ड एंड डिसएग्रीएबल. ठीक है, एक मतलब उसका बिल्कुल जो है जैसे हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल उसका ऑपोजिट, एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट होने की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ना. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्शियसनेस, personality dimension that describes someone who is responsible, dependable, persistent and organized. ठीक है, हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि हम जिसमें एक ये कहें कि एक ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत डिपेंडेबल है, परसिस्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है. तो हम ये कह सकते हैं कि those who score low on this dimension are easily distracted, disorganized and unreliable. कि जो कि इस डायमेंशन पे पूरे नहीं उतर रहे, वो लोग जो है एक डिसऑर्गेनाइज्ड है और अनरिलायबल हैं. उनको ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने पास शायद इतना ज्यादा टाइम के लिए ना रखे. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द इमोशनल स्टेबिलिटी, a personality dimension that characterize someone as calm, self-confident, secure, positive versus nervous, depressed and insecure. Insecure means like negative. अच्छा, यहाँ पे जो है सिक्योर की बात है पॉजिटिव की और इनसिक्योर की बात है नेगेटिव में. कि लाइक इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक चीज यूज, एक वर्ड यूज होता है न्यूरोटिसिज्म. ये अभी हम आगे देखेंगे, तो मैं डिटेल में वहां पे आपको बताऊंगा इसके बारे में कि एक स्ट्रेस लेने वाले लोग नहीं होते. People with positive emotional stability tend to be calm, self-confident, secure, and those who have high negative scores tend to be nervous, depressed, and insecure. Okay, like emotional stability जो है अगर हम बात करें, it's either a negative or the positive. Positive side पे अगर है तो ये organization के लिए और उस individual के लिए बहुत अच्छा है कि वो कॉन्फिडेंट भी होगा, वो काम भी होगा. और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो वो नेगेटिव साइड पे इनसिक्योरिटी, नर्वसनेस की तरफ चला जाएगा. वो जैसे कह सकते हैं कि एक डिप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा. जब वो डिप्रेस्ड रहेगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ही परफॉर्म पॉजिटिवली और प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ ही डू समथिंग बेटर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसलिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी जो है एक पॉजिटिव वे में जानी चाहिए. अच्छा, नाउ द लास्ट इज द ओपननेस टू एक्सपीरियंस. It's a performance dimension that characterized someone in term of imagination, sensitivity, and curiosity. It's like extreme open people are creative, curious, and artistically sensitive. कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंटरेस्ट और फैसिनेशन की यहाँ पे बात की जाती है कि किस तरह से जो है ये एक ओपन माइंडेड लोग होते हैं, ये बड़े एक आर्टिस्टिक माइंड के लोग हैं, बड़े क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ लोग किस्म के लोग होते हैं. और अगर वो इस तरह के नहीं हैं, अगर वो इसके अगे ऑपोजिट हैं, तो दोज पीपल आर द कन्वेंशनल एंड फाइंड कंफर्ट इन द फैमिलियर. अच्छा, इट्स हम इसके अंदर एक बात और ये कह सकते हैं कि बिग फाइव ऑल्सो हैव फाइव रिलेशनशिप बिटवीन दीज पर्सनैलिटी डायमेंशन एंड द जॉब परफॉर्मेंसेस. और हम ये कह सकते हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जैसा भी हमने लास्ट की बात करी, वाज फाउंड टू बी इम्पोर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेजरिंग पर्सनैलिटी की, कि हाउ वी मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. लाइक कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ये एक पर्सनालिटी भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है. अच्छा, द इम्पोर्टेंट रीजन मैनेजर्स नीड टू नो हाउ टू मेजर पर्सनालिटी इज बिकॉज रिसर्च has shown that personality tests are useful in hiring decision. Scores on personality test help major managers forecast who the best bet for a job is. अच्छा, उसके बाद हमारे पास थ्री
वी हैव द थ्री मेन वेज पर्सनालिटीज मेजर. Okay, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन किस्म की चीजें होती हैं. द फर्स्ट इज द सेल्फ रिपोर्ट सर्वे, द ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे एंड द प्रोजेक्टिव मेजर. फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस द सेल्फ रिपोर्ट सर्वे. सेल्फ रिपोर्ट सर्वे बेसिकली क्या होते हैं कि जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि एक विच कंप्लीटेड बाय द इंडिविजुअल, मोस्ट कॉमन वे टू मेजर पर्सनैलिटी. अच्छा, द इंडिविजुअल माइट लाई और प्रैक्टिस impression personality. That is, person could fake good or the test to create good impression, especially a concern when the survey is the basis for employment. कि मैं किस तरह से ये कह सकता हूँ कि एक परफेक्टली गुड कैंडिडेट कुड हैव जस्ट बीन इन अ बैड मूड व्हेन ही सर्विस वाज टेकन. हम ये कह सकते हैं कि एक सेल्फ रिपोर्ट के मतलब मैंने जिस वक्त सर्वे किया था उस शख्स का मूड अच्छा नहीं था, दैट्स व्हाई ही और शी नॉट गिव द गुड आंसर्स. तो मैं एक इस तरह से भी एक देख सकता हूँ, उसको देख रहा होता हूँ, एक इंडिविजुअली मतलब ये किया जा रहा होता है. जब मैं ऑब्जर्वर रेटिंग की तरफ जाता हूं तो ये सर्वेज, ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वेज मेरे कौन से होते हैं कि have been developed to provide an independent assessment of personality instead of individual taking the survey. As in the case of self-report surveys, a co-worker could do the rating sometime with knowledge of the individual. मतलब कि मैं एक उसके co-worker से जो है एक उसके मुतालिक पूछ रहा होता हूँ कि लाइक कि मेरे मुतालिक जो है आप मेरे co-worker से पूछ रहे हैं, उससे मुख्तलिफ, अब मैं अपनी वो अपनी नॉलेज के मुताबिक मेरे बारे में बता रहा है. तो एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्व करके बताया जा रहा है कि जी ये है क्या. अच्छा, इसमें ये होता है कि ये दोनों किस्म के जो हैं, सेल्फ रिपोर्ट सर्विस की बात करूं या ऑब्जर्वर रेटिंग सर्विस की बात करूं, इट टेल अस समथिंग यूनिक अबाउट एन इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द वर्क प्लेस. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्टिव मेजर्स की. तो हम प्रोजेक्टिव मेजर में हम ये बात कर सकते हैं कि लाइक individual being tested write a story about each picture which both the अच्छा, एक ये उस तरह से होता है कि कुछ पिक्चर्स वगैरह दे दी गई, कुछ स्नैप्स दे दी गई, उसके मुताबिक लिखने के लिए कहा गया. अब वो लिख किस तरह का रहा है कि स्टोरीज आप इसके ऊपर लिखें और उसके मुताबिक जो है फिर उसकी एक स्कोरिंग की जा रही होती है. अच्छा, इसमें ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता और ये बहुत रेयरली यूज किया जा रहा होता है. नॉर्मली जो होता है वो हमारा सेल्फ रिपोर्ट सर्विस और ऑब्जर्वर रेटिंग सर्विस को ही जो है ज्यादा एक फोकस किया जा रहा होता है. अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओबी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अच्छा, हम अगर मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो हियर वी वांट टू मोर केयरफुली इवैल्यूएट स्पेसिफिक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स दैट हैव बीन फाउंड टू बी पावरफुल प्रेडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हम ये चीज देख रहे होते हैं. इसके अंदर हम कुछ टाइप्स की भी बात करेंगे कि किस किस्म की पर्सनालिटीज, वी हैव टू टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी, वो भी हम इसमें आगे बात करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वी हैव सम पॉइंट्स. द फर्स्ट इज द कोर सेल्फ इवेल्युएशन. कोर सेल्फ इवेल्युएशन बेसिकली क्या होती है कि डिग्री टू विच इंडिविजुअल लाइक और डिसलाइक देमसेल्फ, whether they see themselves as capable and effective, and whether they feel they are in control of their environment. ठीक है, एक हम ये चीज देख रहे होते हैं कि एक किस तरह से एक सेल्फ स्टीम की बात आती है इसके अंदर के, लाइक इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्फ एंड डिग्री टू विच दे थिंक दे आर वर्दी और अनवर्दी एज अ पर्सन. ठीक है, एक कि मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैं इस सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं आइदर आई लाइक माई सेल्फ और नॉट. ठीक है, इसके अंदर हम इन तमाम चीजों को देख रहे होते हैं. Individual with positive core self-evaluation also tend to obtain more complex and challenging jobs. अच्छा, people with positive core self-evaluation performance better because they set more ambitious goal, ambitious goal, are more committed
to their goals and persist longer or attempting to reach these goals. अच्छा, इसमें एग्जाम्पल की अगर बात हम करते हैं तो हम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स की अगर बात करें कि दे हैव मोर कोर सेल्फ इवेल्युएशन, कि अब उनकी परफॉर्मेंस पे इसका एक बड़ा वो इफेक्ट आ रहा होता है। लाइक किसी भी हम उसकी बात करते हैं हर जगह ही आता है, बट हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उसका एक ज्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि एक इफेक्ट आ रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम मजीद अगर देखते हैं तो पीपल बिलीव दैट दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फेथ। कितना ज्यादा मतलब वो भरोसा रखते हैं अपने ऊपर। इंडिविजुअल बिलीव दैट दे कंट्रोल व्हाट हैपन टू देम, कि उनको इस बात पे यकीन होता है कि हमारे साथ जो भी होगा वी ऑलवेज कंट्रोल द सिचुएशन। अच्छा, इंडिविजुअल हु बिलीव दैट what happened to them is controlled by outside forces such as luck or chance। अच्छा, इंटरनल्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर खुद से भरोसा कर लेंगे, जबकि एक्सटर्नल्स की थिंकिंग ये होती है कि दे डोंट कंट्रोल बाय देयर सेल्फ, बट उनको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा सपोर्ट करेंगी, लाइक लक उनकी हो गई या कोई चांस उनको अगर मिल जाए तो ये मतलब इनको ज्यादा मतलब वो कर रहा, तो दैट इज द सेल्फ कोर सेल्फ इवैल्यूएशन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैकिवेलिनिज्म। मैकिवेलिनिज्म बेसिकली क्या होता है कि डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज pragmatic, maintain emotional distance and believe that ends can justify means, कि एक इमोशन को जो है अपने कंट्रोल करके चलना। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं आपको जैसे अगर एग्जाम्पल का बताऊं यहाँ पे जो दी गई है कि Kuzi is a young bank manager in Taiwan. He had 3 promotions in the last 4 years. Kuzi make no apologies for the aggressive tactics he used to propel his career upwards. I am prepared to do whatever I have to get a start ahead. Kuzi would probably call Machiavellianism. Shauna led her St. Louis-based company last year in the sales performance. She's assertive and persuasive. Basically, the thing is कि वो जिस तरह से एक अचीवमेंट उसको मिल रही है, वो जो सोच रहा है, जो उसको एक अचीव कर रहा है अपने जो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ, तो he has no apologies. That sort of person is called the Machiavellianism. We can say that कि how to gain and use power and can justify means, कि मैं किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं किस तरह से जो है एट द एंड जो है एक पावर को गेन कर रहा हूं। सो दैट्स द मैकेनिज्म। अच्छा, उसके इसमें अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू गेन एंड यूज of power, an individual high in Machiavellianism is pragmatic, maintain emotional distance and believe that end can justify means। ठीक है, when emotional involvement with detail irrelevant to winning distract lows। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वी हैव द नर्सिज्म। हमारे पास नर्सिज्म की हम बात कर रहे होते हैं कि नर्सिज्म क्या है। नर्सिज्म को अगर हम देखते हैं तो इट्स लाइक द टेंडेंसी टू बी एरोगेंट, have a grandiose sense of self importance, require excessive admission and have a sense of entitlement, कि वो एक सेंटर में रहना पसंद करता है। लाइक के मतलब एक अटेंशन मिलती रहे। लाइक हम ये कह सकते हैं कि he look her himself in the mirror a lot, extravagant dreams and seems to be consider him a person of many talent। वो अपने आप को ये सोच रहे होते हैं, अब वो होते हैं या नहीं होते दैट्स अनदर थिंग, बट वो इस चीज को सोच रहे होते हैं। अच्छा, वो ये सोच रहे होते हैं कि दे आर बेटर लीडर देन देयर कलीग्स। वो अपने आप को ये सोच रहे होते हैं कि हम बेहतर हैं मजीद, और दूसरों को या अपने सुपरवाइजर्स को दे थिंक दैट दे आर द वर्स्ट लीडर। लाइक कि एक ओरेकल एग्जीक्यूटिव जो है वो बताता है कि कंपनी सीईओ लैरी एलिसन जो है एक अपने आप को मतलब बहुत हाई समझता था, मतलब नाउजुबिल्ला, वो अपने आप को कहता था कि मतलब एक मैं खुदा से ज्यादा जानता हूं, मतलब उसकी ये थिंकिंग होती थी।
तो बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक नर्सिसिज्म की एक बात है। अच्छा, मैकियावेलिज्म और नर्सिसिज्म में डिफरेंस क्या है कि मैकियावेलिज्म की बात कर रहा होता है कि वो अपनी पावर को गेन करना जानता है और उस पावर को यूज करना, कि वो, और नर्सिसिज्म की अगर हम बात करते हैं कि वो एक अंदर ही अपने रहने वाला शख्स है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, बट रियलिटी में इतना ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा होता। सेल्फ मॉनिटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है कि पर्सनैलिटी थ्रेट दैट मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स, कि एक कि वो अपना बिहेवियर जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इंडिविजुअल हाई एंड सेल्फ मॉनिटरिंग shows sizable adaptability in adjusting their behavior to external situational factors. The high self monitor is capable of putting on different faces for different audiences. ठीक है, एक मुख्तलिफ एक सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अच्छा, जो लास्ट वी हैव दैट इज द रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक पीपल डिफर इन देयर विलिंगनेस टू टेक चांसेस। रिस्क टेकर्स होते हैं, मतलब ये एक सक्सेसफुल लोग हैं, एक जैसे कह सकते हैं कि एक रिस्क टेकिंग, लाइक हम सुनते हैं ना कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चांस टेकर होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, ये डिसीजन क्विकली डिसीजन ले रहे होते हैं, पर अच्छा, रिसर्च ये बताती है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स होते हैं, दे टेक मोर रिस्क देन द ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स हु एक्टिवली मैनेज मनी, मे एक्चुअली टू बी मोर विलिंग टू टेक अ रिस्क देन एंटरप्रेन्योर्स, कि वो ज्यादा एक रिस्क ले रहे होते हैं मैनेजर्स जो है एंटरप्रेन्योर्स की मुकाबले में। और फॉर द वर्क पॉपुलेशन एज अ होल दे आर आल्सो डिफरेंस इन रिस्क प्रोस्पेरिटी propensity. As a result, it makes sense to recognize their difference and even to consider aligning risking prosperity with specific job demands. ठीक है, the job might be better filled by someone who with a low risk taking prosperity. तो ये जो है आज का हमारा एक, जैसे कह सकते हैं कि लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर पर्सनालिटी को ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे वो पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास मीन्स अवेलेबल हैं। और अपने जो है तमाम चीज़ों को, जो टॉपिक्स हैं उनको प्लीज जो है रिकॉल करते रहा करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।